प्यारे बच्चों, आज आपका लेसन चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर वही है, मगर टॉपिक बदल गया है। टॉपिक आपका है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे डिवाइड किया गया है ये आपको सीखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एलिफैटिक कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स यानी कि चक्रीय यौगिक और ओपन चेन कंपाउंड्स के रूप में इनको दो भागों में बांटा गया है। कार्बनिक यौगिक को, इसको चक्रीय यौगिक को क्लोज चेन कंपाउंड भी कहते हैं। इनके उदाहरण हैं, एलिफैटिक यौगिक के उदाहरण हैं एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड इथाइल मेथाइल ईथर। ये एलिफैटिक कंपाउंड्स एग्जाम्पल। और साइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल बेंजीन, साइक्लोबेंजीन, साइक्लोब्यूटेन, पिरिडीन, पिपेरिडीन एंड थायोफीन। ये एग्जाम्पल हैं चक्रीय यौगिक के। अब चक्रीय यौगिक को चक्रीय श्रृंखला के संगठन के आधार पर और चक्रीय श्रृंखला की संरचना एवं गुणों के आधार पर इनको अलग अलग बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं चक्रीय श्रृंखला के संगठन के आधार पर। चक्रीय श्रृंखला के संगठन के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है, कार्बोचक्रीय या समचक्रीय यौगिक, इसको जो है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, और दूसरा है विषम चक्रीय यौगिक, इनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं बेंजीन, साइक्लोबेंजीन और साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से हेट्रोसाइक्लिक एग्जाम्पल पैरिडीन, पिपेरिडीन और थायोफीन, ये विषम चक्रीय के एग्जाम्पल हैं। और उसके बाद चक्रीय श्रृंखला के की संरचना व गुणों के आधार पर इन्हीं चक्रीय यौगिकों को दो भागों में, फर्दर दो वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स यानी एलिसाइक्लिक यौगिक। इनके उदाहरण एग्जाम्पल्स हैं एरोमेटिक के बेंजीन, पायरिडीन, थायोफीन, ये एरोमेटिक एग्जाम्पल हैं। और एलिसाइक्लिक एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन एंड पिपेरिडीन। ये एग्जाम्पल हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के। उसके बाद हम आपको एलिफैटिक के बारे में बताएंगे कि एलिफैटिक यौगिक क्या हैं। एलिफैटिक यौगिक वो यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं खुली हुई होती हैं, इसीलिए इन्हें ओपन चेन कंपाउंड भी कहते हैं। एलिफैटिक यौगिक को ओपन चेन, इनका दूसरा नाम लेते हैं हम ओपन चेन कंपाउंड्स। इनके एग्जाम्पल एन ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3 एन ब्यूटेन, और आइसोपेंटेन CH3 CH2 CH3 CH3, ये आइसोपेंटेन, ये एलिफैटिक एग्जाम्पल। इनके आप फार्मूला सीखें। उसके बाद आता है चक्रीय यौगिक, साइक्लिक कंपाउंड्स। ये किन्हें कहते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें परमाणुओं की कम से कम एक श्रृंखला चक्रीय हो, ऐसे यौगिकों को चक्रीय यौगिक कहते हैं। इन्हें दूसरा नाम इनका है क्लोज चेन कंपाउंड।
इन्हें जो है दो उपवर्गों में बांटा गया है। चक्रीय यौगिकों को दो उपवर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और नंबर 2 हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इनको दो में बांटा गया है, कार्बोसाइक्लिक, इसी का नाम है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक भी इन्हें कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। तो कार्बो चक्रीय क्या होते हैं? यदि चक्रीय यौगिक में उपस्थित चक्रीय श्रृंखला के सभी अवयव परमाणु कार्बन परमाणु हों तो इन्हें चक्रीय यौगिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला आप देखें, इसको फार्मूला इसका होता है C6H6 होता है, C6H6, यानी कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 6 है। ये बेंजीन का फार्मूला हो गया। इसी तरह से साइक्लो बेंजीन और साइक्लो ब्यूटेन, ये सारे एग्जाम्पल हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। उसके बाद विषम चक्रीय में यदि, इसकी परिभाषा क्या है? यदि चक्रीय यौगिक में उपस्थित किसी चक्रीय श्रृंखला में कम से कम एक कार्बन परमाणु के अतिरिक्त किसी अन्य तत्व का परमाणु हो, उन्हें विषम चक्रीय कहते हैं। यानी कि कार्बन के अलावा किसी अन्य तत्व का परमाणु उसमें होगा, वो कहलाएगा विषम चक्रीय। इसका उदाहरण दिया हुआ है पायरिडीन। इसमें जो है नाइट्रोजन दिखाया गया है, तो ये कहलाएगा विषम चक्रीय। उसके बाद इनको आगे बांटा गया है, जो चक्रीय को एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। उसकी परिभाषा जान लीजिए। एरोमेटिक क्या होते हैं? वे चक्रीय यौगिक जो गुणों तथा चक्रीय श्रृंखला की संरचना में बेंजीन के समान होते हैं। एरोमेटिक क्या है? वे चक्रीय यौगिक जो गुणों तथा चक्रीय श्रृंखला की संरचना में बेंजीन के समान होते हैं, वो एरोमेटिक कहलाते हैं। एरोमेटिक एग्जाम्पल में ऊपर दे चुके हैं। एरोमेटिक के एग्जाम्पल बेंजीन, पायरिडीन और थायोफीन। इस तरह से एलिसाइक्लिक वे चक्रीय यौगिक जो गुणों तथा चक्रीय श्रृंखला की संरचना में एलिफैटिक यौगिकों के गुणों तथा उनकी संरचना से अधिक समानता रखते हैं, वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर बेंजीन के समान होते हैं एरोमेटिक, और एलिसाइक्लिक जो हैं वो उनमें क्या चीज बढ़ जाती है? वो जो एलिफैटिक यौगिकों के गुणों तथा उनकी संरचना से अधिक समानता रखते हैं। ऐसे कंपाउंड्स एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं।